किसी ने कितनी कमाल की बात कह दी है ना कि दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए। दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सब दुख दूर हो गए। हम कांच के थे जमाने में, हम कांच के थे जमाने में, जमाने ने हमें फेंक दिया था। माँ तेरे चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। शर्मा शोकेस, जहां पर आप सुनते हैं मोटिवेशनल कहानियां और देखते हैं मेडिकल अपडेट्स। आज मोटिवेशनल कहानी में एक बहुत अच्छी स्टोरी मेरे पास आई तो दिल आप लोगों से साझा करने को कहने लगा। तो सुनते हैं माँ के चरणों की कहानी। कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया अभी जमीन पर पोंछा लगा है, पाँव नीचे मत उतारना, मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? उन्होंने फोन पर बात करते करते कहा, हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाइए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मैट दोबारा लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़ी निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ता है? परिचित थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब तक मैं कमरे में चला गया, गीले पांव उस फर्श पर खूब अच्छे से निशान की तरह उकेरता आया था। मैं माँ के पास गया, मैंने उनके पांव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहां साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए ना भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूंगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा हुआ और उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी हैरान थे। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखिए। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं है, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो कह ही नहीं सकती। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उन्होंने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पांव के निशान वहां उभरे हुए थे। बच्चा भाग रहा था, माँ खेल रही थी बच्चे के साथ साथ।
एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश रह रही थी। बेटे के पांव देखकर कह रही थी, देखो इसके पांव के निशान, बेटा इधर से दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ उधर जा रहा है, पूरे घर में दौड़ रहा है। गुड़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी, बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे परिचित भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे और मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां मां के पांव के निशान पड़े हों। काश कि हम लोग इसे समझ पाते। अपने जीवन में मरते दम तक माँ के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। माँ हमारे लिए क्या नहीं करती। कई लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं और खुद अपने पापों का कल्याण करने के लिए भगवान से दुआ मांगने के लिए मंदिर मंदिर भटकते हैं। पर सबसे बड़े मूर्ख यही लोग होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि भगवान को जन्म भी एक माँ ने ही दिया है, इसलिए भगवान का वास माँ के चरणों में होता है। और किसी ने कितनी सही बात कह के भी तो गई है कि मुसलमान ने रोजा रखा, हिंदू ने उपवास रखा, मगर जन्नत उसी को मिली जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आए। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट जरूर दें। मिलता हूँ अगली बार आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।